वेलकम टू बाबुशन, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए, कैसा रहा कल का मैच? कमाया ना आपने अच्छा खासा प्रॉफिट? क्योंकि कमाया ही होगा भाई, जब आपके भाई ने अच्छी खासी विनिंग कमाई है 10 लाख से ऊपर तक की, क्योंकि खुल के इन्वेस्ट किया था मैंने। और मैंने आपको बोला भी था कि आज आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको कमाने को मिलेगा वुमेन्स के मैच में। तो भैया कल की टीम देख लो पहले, और कल की विनिंग तो देख ही लेना, कल की टीम भी देख लो। किस यूनिक प्लेयर ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा के गया, जो पूरी फैंटेसी में कोई नहीं लेके आया था। दोस्तों देखो, सबके पास थी याशिका भाटिका, नहीं सबके पास थी ऋचा घोष और याशिका भाटिका दोनों को, बट मैं लाया था याशिका भाटिका। यहां थी स्मृति मंदाना जो कुछ पॉइंट देके गई, हरमनप्रीत कौर को आधे से ज्यादा फैंटेसी छोड़कर आई थी। अब बात है एलिस पेरी, जो वाइस कैप्टन थी, लोगों की कैप्टन थी, कुछ यूनिक नहीं था मेरे पास। एमएलए कर सबके पास थी। ब्रंट जो मेरी कैप्टन थी। हेले मैथ्यू लोगों ने वाइस कैप्टन या कैप्टन बना के लेके आए थे। सोफी मॉलिनिक्स सबके पास थी। सोफी डिवाइन सबके पास थी। स्माइल सबके पास थी। बट एक यूनिक प्लेयर जो मुझे सारे कॉन्टेस्ट जिता के गया और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे देके गया, वो थी साइका इशाक, जो पूरी फैंटेसी में कोई नहीं लेके आया था। तो यही है यूनिक प्लेयर और यही है यूनिक प्रेडिक्शन, जो बाव प्रेडिक्शन आपको देता है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए पूरा मौका मिलता है इस मैच में भी। अब जो मैच शुरू होने वाला है, जो फाइनल, जिसमें सब बहुत खुशी से देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबकी फेवरेट टीम आ गई है आरसीबी। स्मृति मंदाना की टीम अब फाइनल टकराने जा रही है दिल्ली से, मैगलैनिंग की टीम से। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूं कि कौन चलेगा, कौन ग्रैंड लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए निकलने वाला है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है हेड टू हेड में, 2 मेंबर्स में, 3 मेंबर्स में, तो आ जाओ। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, ज्वाइन कर लो। जितना इन्वेस्टमेंट है लगा लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट डबल मिल जाएगा कल इस ही मैच में। तो कल है मैच 17 मार्च 7:30 बजे, 7 बजे टॉस हो जाएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे आ जाएगी। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड से रिलेटेड। तो हेड टू हेड में 4 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें आरसीबी अभी तक 1 ही जीती है और दिल्ली 3 मैचेस जीत चुकी है। और दिल्ली का यहां पे बहुत ज्यादा दबदबा है, अपने ही ग्राउंड पे खेल रही है। और मैगलैनिंग की कैप्टनशिप में अभी तक दिल्ली बहुत ही कम हारी है, ठीक है। रिसेंट फॉर्म इनकी देख ही रहे हो। अब चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में आरसीबी में है स्मृति मंदाना, सोफी मॉलिनिक्स, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, जॉर्ज बेहराम, जीसा कशात, श्रियंका पाटिल, श्रद्धा पौडकर, शोभना आशा, रेणुका सिंह ठाकुर। 2-3 प्लेयर यहां पे ऐसे हैं जो ऐसा लगता है ना कि कुछ ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस टीम को चला रहे हैं, अदरवाइज मुझे कुछ लगा नहीं इस टीम में कोई खासियत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एलिस पेरी जो लगातार फॉर्म में चल रही है, खासकर 2 मैचेस में इन्होंने अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन वाली शिप बना ही ली, फाइनली दोस्तों बना ही ली। और एलिस पेरी जब तोड़ने पे आती है तो भाई जय बाबा की, क्या वो तोड़ती हैं। चलिए रिसेंट फॉर्म पे थोड़ा सा नजर मारते हैं क्या होने वाली है। स्मृति मंदाना हेड टू हेड में 4 मैचेस 122 रन 32 के एवरेज पे खेली है, लेकिन वेन्यू पे 5 मैचेस 51 रन और 11 के एवरेज खेली है, कुछ खास कर नहीं रही है वो दिल्ली में। सोफी मॉलिनिक्स 2 मैचेस 34 रन 0 विकेट है, 4 मैचेस 56 रन 3 विकेट खोली है, ठीक है। एलिस पेरी 3 मैचेस 147 रन 0 विकेट, 7 मैचेस 218 रन 8 विकेट ये वेन्यू पे खोल चुकी हैं, तो फॉर्म में आ चुकी है अपनी एलिस पेरी। सोफी डिवाइन 4 मैचेस 74 रन 2 विकेट, 5 मैचेस 70 रन 1 विकेट। ऋचा घोष 4 मैचेस 109 रन 27 के एवरेज पे हेड टू हेड खेली है, लेकिन वेन्यू पे भी 4 मैचेस 131 रन अच्छा खासा स्कोर बनाया है ऋचा घोष ने भी। जॉर्ज बेहराम 3 मैचेस 40 रन 0 विकेट, 4 मैचेस 78 रन 2 विकेट जॉर्ज बेहराम भी खेल खोल चुकी हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, ज्यादा कुछ। दिशा कसाट अभी रिसेंट लास्ट ही मैच खेला इन्होंने, 3 मैचेस 9 रन, उससे पहले 3 मैचेस 0 रन थे, कुछ खास किया नहीं दिशा कसाट ने। श्रियंका पाटिल 3 मैचेस 5 विकेट हेड टू हेड में, वेन्यू पे 3 मैचेस 7 विकेट खोल चुकी हैं, लास्ट टाइम भी ये 2 विकेट खोल चुकी थी श्रियंका पाटिल। श्रद्धा पौडकर 1 मैचेस 0 विकेट, 3 मैचेस 0 विकेट। शोभना आशा 4 मैचेस 3 विकेट हेड टू हेड में, अगर वेन्यू की बात करूं 4 मैचेस 3 विकेट, जिसमें से शोभना आशा को लास्ट ओवर डेथ के लिए रखा गया, सिर्फ किस लिए, ना रन रेट बढ़े, ठीक है, और दूसरा 1 विकेट फाइनली इन्होंने खोल ही दी थी यहां पे। चलिए रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें, 4 मैचेस 0 विकेट है, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दे रही है। और मतलब कहते हैं ना कि अपना 1% 0.5% भी नहीं दे रही है टीम की तरफ से रेणुका सिंह ठाकुर। 4 मैचेस 0 विकेट, 4 मैचेस में 0 विकेट, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कुछ रीसेंट फॉर्म की। स्मृति मंदाना 10-11-5 लगातार 3 फॉर्म बहुत ही बेकार। सोफी मॉलिनिक्स हर बार आपको पॉइंट दे ही रही है, चाहे 11 रन 1 विकेट भी ले रही है, यहां पे भी 9 रन 1 विकेट, उससे पहले भी इन्होंने 33 रन मारे, आपको मतलब हर केस में पॉइंट दे रही है सोफी मॉलिनिक्स। एलिस पेरी लास्ट के 2 मैचेस इन्होंने जबरदस्त, 3 मैचेस इन्होंने जबरदस्त पारी खेली है दोस्तों, जबरदस्त। और ये लड़की ना कभी चुप बैठती ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इंटरनेशनल प्लेयर मानी जाती है भाई, कभी चुप नहीं बैठती। जब इनका बल्ला बसता है ना तो फिर कोई सामने नहीं टिकता। अकेले अपने दम पे 2 मैचेस लेके आई है ये लड़की।
सोफी डिवाइन 10 रन 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 26 रन 23 रन। अभी तक कुछ खास पॉइंट दिए नहीं है, लेकिन सोफी डिवाइन चलने को कभी भी चल सकती हैं। तो हमेशा एक रिस्क जो होता है ना प्लेयर, वो रिस्की प्लेयर है कि ये अगर आप इसे छोड़ोगे तो रिस्क, नहीं छोड़ा तो रिस्क, तो वो वाला हिसाब है इसका। ऋचा घोष 14, 36, ये 3 फॉर्म इनकी ठीक ठाक थी। उसके बाद में जब मैं छोड़ के आया तो 14 रन पे आउट थी। जॉर्ज एवेराम 18 रन 0, उससे पहले कुछ खास फॉर्म नहीं थी, लेकिन ये लास्ट फॉर्म इनकी बढ़िया निकली। दिशा कसाट अभी कुछ फॉर्म है नहीं। श्रियंका पाटिल 2 विकेट 1, 4 विकेट 7 विकेट 1 रन, ये देखिए। श्रद्धा पोडकर की बात करें तो अभी तक कुछ खास फॉर्म नहीं है। शोभना आशा हर बार 1 विकेट खोल रही है, हर बार, और 2 से 3 ओवर इनको मिल भी रहे हैं। यहाँ पे रेणुका सिंह ठाकुर पावर प्ले से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, पिटना शुरू करती हैं पावर प्ले से, ठीक है। 2 ओवर में कम से कम 18 से 20 रन दे देती हैं, उसके बाद इनके ओवर भी कटने शुरू हो गए हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर इन्होंने दोबारा से वही हरकत करी ना, इस बार पावर प्ले से दोबारा पिटना शुरू किया, तो फिर से इनके 2 ओवर वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल, सॉरी अब बात करते हैं इनके कि हमें किसे रखना है और किसको चलाना है। मंदाना 102% चलेंगी ही चलेंगी दोस्तों, चलेंगी ही चलेंगी। फाइनल मैच है, मंदाना को छोड़ना आपके लिए अपनी ग्रैंड लीग खराब करना है। तो मंदाना इस बार आपको 30+ दे के जाएंगी। सोफी मॉलिनिक्स टीम में होनी चाहिए। एलिस पैरी ट्रम्प प्लेयर चल रही है, सबके लिए ट्रम्प प्लेयर है। तो भाई अगर यहां से जोड़ी चलेगी तो भाई अच्छा खासा 30+, क्योंकि ये लड़की ना रुकती भैया, ये लड़की ना रुकती, ठीक है। एलिस पैरी भी अच्छा खासा कर सकती है। अब बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने इनके साथ ओपनिंग करी थी सोफी डिवाइन ने, तो अगर दोबारा से सोफी डिवाइन ओपनिंग करती हैं मंदाना के साथ, ठीक है, फर्स्ट बैट दोस्तों, फर्स्ट बैट अगर सोफी डिवाइन दोबारा से इनके साथ फर्स्ट बैट में ओपनिंग करती हुई दिखाई देती हैं, तो बिल्कुल इस बार 30+ मैं इनसे मान के चलूंगा। दोबारा बात सुनिए, मैं सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगर ये ओपनिंग करती हुई दिखती है मंदाना के साथ तो 30+ मैं इनसे काफी उम्मीदें कर रहा हूं कि ये मार के जाने वाली है। ऋचा घोष इनके बारे में अभी कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि प्लेयर है और मोस्टली सब लेके भी आएंगे, तो डिसाइड करूंगा कि वहां से किसको रखना है मेरे पास, ठीक है। जॉर्ज एवेराम इस बार आपको ये बंदी ग्रैंड लीग में रखनी है दोस्तों, रखनी है तो मतलब रखनी है, ठीक है। चलिए दिशा कसाट छोड़ेंगे, श्रियंका पाटिल लेट्स सी, देखते हैं। मैं इनको इस बार ड्रॉप ही करूंगा। श्रद्धा पोडकर ड्रॉप करूंगा। शोभना आशा, रेणुका सिंह ठाकुर तो मेरे पास ड्रॉप ही हो गई। इस लड़की को मैं रखूंगा, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए डेथ में भी ओवर करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मेरे लिए ये 4 ओवर, 4 तो नहीं एटलीस्ट 3 ओवर तो इनको मिलेंगे, ठीक है। श्रियंका पाटिल भी आपको 4 ओवर करती हुई जरूर दिखेंगी। जॉर्ज एवेराम डिसाइड है तो 3 ओवर इनके भी पक्के हैं। यहां पे आपके लिए 4 ओवर सोफी डिवाइन करेंगी जरूर इस बार। एलिस पैरी के 4 ओवर पूरे हैं, तो भैया ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11। मैगलानिंग है, शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिमा रॉज, मैरिजाना कैप, जैस जोनासन, शिखा पांडे, तानिया भाटिया, मीनू मानी, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव। अब बात करते हैं कुछ इनके, किसकी बात करेंगे, हेड टू हेड और वेन्यू की। तो दोस्तों मैगलानिंग 4 मैचेस 147 रन और 34 की एवरेज पे खेली है हेड टू हेड में, लेकिन वेन्यू पे 7 मैचेस 269 और 58 की एवरेज पे। बिंदास प्लेयर, कैप्टनशिप बहुत ही जबरदस्त क्या कहते हैं उसको, बहुत ही जबरदस्त निभाई है इन्होंने दिल्ली की तरफ से। शेफाली वर्मा 4 मैचेस 157 रन 44 की एवरेज हेड टू हेड में, और 4 मैचेस 137 रन 35 की एवरेज है वेन्यू पे। एलिस कैप्सी 4 मैचेस 132 रन 3 विकेट है, 4 मैचेस 82 रन 2 विकेट है एलिस कैप्सी के वेन्यू पे। जयमा रॉज 4 मैचेस 112 रन 24 की एवरेज, 4 मैचेस 182 रन, ठीक है। और आप देख लीजिएगा आरसीबी के खिलाफ जयमा रॉज कुछ खास परफॉर्म करा नहीं है अभी तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस मैच में होगा या नहीं है वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैरिजाना कैप 4 मैचेस 142 रन 3 विकेट है, और 3 मैचेस 23 रन और 5 विकेट वेन्यू पे खोल चुकी है। जैस जोनासन 4 मैचेस 66 रन 3 विकेट, 7 मैचेस 16 रन और 6 विकेट वेन्यू पे हैं। शिखा पांडे 4 मैचेस 6 विकेट, 5 मैचेस 6 विकेट। तानिया भाटिया 4 मैचेस डीएनबी, 4 मैचेस 0 रन। मीनू मानी 1 मैचेस डीएनबी, 1 मैचेस 2 विकेट खोली है मीनू मानी ने। हाँ सही कह रहे हो, ये वही है जो ग्रैंड लीग खराब करी थी जिसने। अरुंधति रेड्डी 4 मैचेस 10 रन 3 विकेट, 4 मैचेस 2 विकेट है। राधा यादव हर बार विकेट लेती है, ओवर भी पूरा करने को मिल रहा है 4 के 4 मैचेस 0 विकेट है हेड टू हेड में, लेकिन वेन्यू की बात करोगे तो 4 मैचेस 3 विकेट है। और राधा यादव का एक बात ध्यान रखना हमेशा कि डेथ में भी इनको ओवर मिलता ही मिलता है, और 4 ओवर इनके पूरे कंफर्म रहते ही रहते हैं यहाँ पे दोस्तों। मैगलानिंग की बात करें तो 18 रन 29 रन 60 रन। लास्ट टाइम मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले लिख दिया था कि मैगलानिंग, ठीक है, आपके लिए फ्लॉप होगी इस बार। मैगलानिंग फ्लॉप हुई थी दोस्तों, ठीक है, 18 रन पे आउट हुई थी। शेफाली वर्मा 71, 23, 53 मेरे पास टीम में थी और अच्छी खासी पारी खेल गई। एलिस कैप्सी
फ्लॉप, यहां पर चली फिर यहां पर चली। जेमिमा रॉज यहां चली फिर यहां चली, यहां एक बार चली फिर यहां फ्लॉप, और इस बार जेमिमा रॉज बिल्कुल फ्लॉप है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल फ्लॉप। मैरिजना कैप 2 विकेट 12-1, यहां पे ये लड़की अपनी फॉर्म देती है मैरिजना कैप बिंदास। जैस जोनासन 1 विकेट, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे ठीक ठाक पॉइंट, यहां पे पॉइंट दिए, यहां पॉइंट दिए इन्होंने, यहां पे सिर्फ बहुत ही कम पॉइंट दिए। शिखा पांडे 2 विकेट 1 विकेट 4 रन 1 विकेट 1 विकेट। हर बार शिखा पांडे को बॉलिंग भी करने को मिल रही है, ठीक है, पूरे 4 ओवर भी करती हुई दिखाई दे रही है और 1 विकेट 4 ओवर में निकाल देती है। तानिया भाटिया कुछ फॉर्म नहीं है, ड्रॉप मार दो। मीनू मानी यहां पे कुछ फॉर्म नहीं है, ड्रॉप मार दो। अरुंधति रेड्डी ये लास्ट 2 विकेट पे मत जाना, बाकी बात ड्रॉप मार देना। अब देखिए अरुंधति रेड्डी 0 विकेट 1-1-0-1, ठीक है, तो 1 विकेट 100% अरुंधति के लिख लो, क्योंकि ये आपको 3 ओवर करती हुई जरूर दिखाई देंगे अरुंधति रेड्डी, ठीक है, और पावर प्ले में भी दिख सकती हैं। और डेथ का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि डेथ का ओवर इस बार राधा यादव के लिए रखा जाएगा, तो अरुंधति के लिए पावर प्ले में भी हो सकता है कि करे और 1 विकेट आपके लिए खोल के चली जाए। राधा यादव बिल्कुल दोस्तों टीम में रखना ही रखना, ठीक है, किस केस में, अगर ये लोग सेकंड चेज करते हैं ना, तो बिल्कुल राधा यादव को रखना ही रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे जिसको आप बना सकते हो और जो आपको हाईएस्ट पॉइंट देके जाएगा। मैग लैनिंग अच्छी खासी, क्योंकि हो सकता है 30+ एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए दिख जाए। शेफाली वर्मा हो सकता है इस बार शेफाली वर्मा दोबारा से इनका साथ देती हुई दिख जाए, बट कुछ कंफर्म नहीं हो, क्योंकि 10 मैच में से 1 मैच में चलती है शेफाली वर्मा, बट इस बार आपके लिए शेफाली वर्मा छोड़ना रिस्की हो सकता है। यहां मैं छोड़ एलिस कैप्सी, जैसे इनकी पॉइंट देती आ रही है ना, वैसे ही आपको इनकी खासियत मुझे मिल नहीं रहा कि दोबारा एलिस कैप्सी चल सकती है, क्योंकि अगर बात करूं तो 3 ओवर में एलिस कैप्सी विकेट लेती हुई जरूर दिख जाए, बट बैटिंग ऑर्डर से मुझे कुछ खास एलिस कैप्सी से यहाँ पे दिखना। जयमा रॉज में यहाँ पे ड्रॉप मार रहा हूं। मैरिजना कैप मेरे पास है। दुनिया एक बात ध्यान रखना, लोग इन्हें कैप्टन बना के लाएंगे इस मैच में, ऑनेस्टली कह रहा हूं कैप्टन बना के लाएंगे। इस बार आपको बनाना है कैप्टन जैस जोनासन को दोस्तों, जैस जोनासन को कैप्टन बना के रखना। 4 ओवर भी पूरे करेंगे और 2 विकेट आराम से खोलती हुई जाएंगी जैस को, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 भी हो जाए। दोबारा सुन लो ना, जैस जोनासन। शिखा पांडे देखते हैं, तानिया भाटिया ड्रॉप मार रहा हूं, मीनू मानी ड्रॉप मारूंगा, अरुंधति रेड्डी ये मेरे पास होंगी और राधा यादव, ये 2 बॉलर मैं इस बार रखूंगा। क्यों रखूंगा? ये 4 ओवर भी पूरे करेगी, ये भी 4 ओवर पूरे करेगी, क्योंकि 1 विकेट अरुंधति रेड्डी खोल सकती है और 2 और राधा यादव खोलती हुई दिख जाएंगी। तो भाइयों ये है मेरी प्लेइंग 11 जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर 190 के आसपास तो बनी रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट 2 मैचेस हैं वो 150 से एक नीचे गया, एक 150 के बीच के आसपास बना है। हाईएस्ट टोटल 199 गुजरात ने मारा है, ठीक है, लोएस्ट 99 बना है, वो जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था वो वाला स्कोर है, ठीक है। टोटल मैचेस 16 हो चुके हैं, जिसमें से दोनों बराबर चल रहा है, चेज और बैटिंग दोनों ही बराबर चल रहे हैं। 150 से बराबर जो बना है अभी तक नीचे 6 बना है, 150 से 170 4 बन चुके हैं, 190 से ऊपर 3 यहां पे बन चुके हैं, मुंबई, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं रीसेंट मैचेस। अब एक टोटल एक रीसेंट मैचेस की बात करूं, 15 मार्च, 13 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, ठीक है। सिर्फ एक फोकस करिएगा, टोटल विकेट गिरे अभी तक 50 यहां पे, जिसमें से बॉलर फास्ट बॉलर को 26 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मिली है 20 विकेट, और जिसमें से 4 रन आउट कंसीडर किए गए हैं यहां पर, ठीक है। अब लास्ट मैच देख लेते हैं यहां पे क्या हुआ था। मैगलैनिंग ने 29 मारे आरसीबी के खिलाफ, शेफाली में 23 मारे, जयमा रॉज अच्छा खासा यहां पे मार की गई थी 58 रन, ठीक है। ये ग्राउंड दिल्ली का है दोस्तों, दिल्ली के ग्राउंड में 58 रन मारे थे उन्होंने, ठीक है। एलिस कैप्सी 48 मार की गई थी, मैरिजना कैप 12 मार की गई थी, जय जोनासन 1, राधा यादव 1 मार की गई थी यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। स्मृति मंदाना 5 नहीं चली दिल्ली के खिलाफ, मोलिनिक्स ने 33 मारे, एलिस पेरी ने 49 मारे, सोफी डिवाइन ने 26, ऋचा घोष 51, जॉर्ज बेहराम 12, दिशा कसाट 0, शंका पाटिल 0। बॉलिंग की तरफ आते हैं, मैरिजना कैप ने 4 ओवर पूरे करे, 4 ओवर पूरे करे, 1 विकेट ले गई। एलिस कैप्सी 1 ही ओवर मिला, 1 विकेट ले गई। 4 शिखा पांडे ने करे, 1 विकेट ले गई, बाकी किसी इन दोनों को नहीं मिला। अरुंधति रेड्डी 3 बोला 1। अब देखो यहां पे राधा यादव को 4 ओवर पूरे मिले हैं। ये प्लेयर छोड़ना ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में रखो या मत रखो, लेकिन ग्रैंड लीग में छोड़ना आपके लिए रिस्की है लड़की, ठीक है। चलिए तितास संधू मुझे लगता नहीं खिलाएंगे। अब आते हैं रेणुका सिंह ठाकुर, लगातार ओवर करती आ रही है पूरे 5 मैचों में, 5 मैचों में पूरी घटिया परफॉर्मेंस। ये 3 ओवर मेरे को पोर्टकर का तो मुझे लगता भी नहीं कुछ करेंगे। अब ग्रैंड लीग खराब करने वाली बात हो गई तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन वैसे कुछ करने वाली है नहीं। सोफी मॉलिनिक्स 4 ओवर कर रही है, विकेट नहीं मिला। आशा शोभना की बात करें, 4 ओवर मिल रहे हैं, पूरे 1 विकेट। शंका पाटिल भी 4 ओवर कर रही है और 4 विकेट भी लेके गई थी। जॉर्ज बेहराम को 2 ओवर मिले और विकेट नहीं मिली। कैप्टन देख लेते हैं, बेस्ट कैप्टन है मैगलैनिंग। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो अच्छा खासा ऑप्शन हो सकती है मैगलैनिंग, क्योंकि काफी चांसेस हैं कि जो भी पहले बैटिंग करेगी एक अच्छा खासा स्कोर जरूर खड़ा करेगी दूसरी टीम के अगेंस्ट में, ठीक है। मैगलैनिंग
मैरिजाना कैप अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सब लेके आएंगे, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में से कुछ ना कुछ पॉइंट देके जा सकती हैं। यहाँ पे एलिस पेरी भाई, जय बाबा की भाई, एलिस पेरी तो देखो बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है एक आधी ग्रैंड लीग में, ठीक है। बाकी इस बार मैं स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क नहीं लूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ग्रैंड लीग में आप बना के रखो बिंदास। स्मृति मंदाना, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, स्मृति मंदाना चलेगी तो किसी भी एक ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग नॉट स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन जरूर बनाना स्मृति मंदाना को। जेमिमा रोज डिसाइड करते हैं, देखो अगर फर्स्ट बैटिंग हुई तो जेमिमा रोज को रख लेना, चेज में हुआ तो जेमिमा को रोज बाहर निकाल देना, क्योंकि जेमिमा रोज को मुझे लगता नहीं है कि चेज में तो बिल्कुल नहीं कि ये चल पाएंगी, ठीक है। जैस जोनासन दोस्तों बिल्कुल रखना कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि मेरी वाइस कैप्टन इस बार जैस जोनासन होने वाली है, ठीक है, चाहे स्मॉल लीग हो। देखिए ग्रैंड लीग के कुछ ऑप्शन लेकर आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर है ऋचा घोष, मैगलैनिंग, स्मृति मंदाना है, शेफाली वर्मा है, ठीक है। कैप्टन मैरिजाना कैप है, ये ग्रैंड लीग ऑप्शन है दोस्तों। एलिस पेरी है, वीसी देख लो साफ साफ, ये मैंने यहां पे बताया। जैस जोनासन आपके लिए, आप भले इनको कैप्टन रख लो। सोफी डिवाइन है, जॉर्ज बेहराम है, यहां पे आर यादव है, और आपके लिए अरुंधति रेड्डी है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं क्या है, सोफी मॉलिनिक्स मैंने एक टीम से निकाली है। क्यों निकाली है? क्योंकि अगर जॉर्ज बेहराम चल गए तो सोफी मॉलिनिक्स के चांस बहुत कम हो जाएंगे इस बार चलने के, ठीक है। अब यहां पर देखिए घोष है, मंदाना मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाइएगा। वीसी जॉर्ज बेहराम रखिए, क्योंकि अगर इनके 4 ओवर पूरे इस बार कंफर्म हो गए तो दोस्तों विकेट खोलती हुई ये दिख जाएगी आपको इस मैच में, ये बात गारंटी है। मैरिजाना कैप एलिस पेरी, जैस जोनासन, सोफी डिवाइन, यहां पे देखिए शंकर पाटिल और राधा यादव, ठीक है। बाकी अगर कोई चेंजेस हुआ, ये सिर्फ सेकंड बॉल में, अगर फर्स्ट बॉल हो रही है तो आप राधा यादव को रख सकते हो यहां पे, ठीक है। तीसरा तानिया भाटिया ऑप्शन आपके लिए, मैगलैनिंग कैप्टन बनाई है मैंने फर्स्ट बैट में। यहां पे इसका साथ हो सकता है कि शेफाली वर्मा दे जाए, जेमिमा रोज को हटा दीजिएगा। मंदाना वीसी रखी है, ठीक है, अगर चेस कर रहे हैं तो। मैरिजाना कैप एलिस पेरी, जैस जोनासन, सोफी डिवाइन, जॉर्ज बेहराम, सोली मॉलिनिक्स और आर यादव। तो भाई ये मेरे ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी जो भी टीम में होगी फाइनल टीम आपको मिलेगी कहां पर, जी हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम का लिंक कहां दे रखा है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट और शेयर, जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है तो शेयर करना दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं, जय बाबा की।